हाँ। और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवां दसवां अंश तो देते हो, परंतु तुम में व्यवस्था को की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहने और उन्हें भी ना छोड़ते। ये यीशु मसीह जी डांट लगा रहे हैं। ठीक है, जब मैं प्रीच कर रहा हूँ आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। नोट कर लो बाइबल को, बाद में इसको ढूंढ के घर जाके भी पढ़ना। ठीक है, और जब मैं बाइबल में से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तब आपका ध्यान बाइबल की तरफ होना चाहिए। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, हे कपटियों, फरीसियों, शास्त्रियों, तुम पुदीने सौंफ का राशन का तो दशवांश देते हो। पुराने समय में जो भी व्यक्ति के पास होता था वो उसका दशवांश निकाल के देता था। दशवांश पता ना आपको, 10वां हिस्सा, जो भी आपने कमाया, जो भी इनकम की आपने, उसका 10वां हिस्सा निकालना। हालेलुया। अमीर या रिच आप प्रार्थना करके नहीं होंगे, प्रभु मेनू अमीर कर दे, प्रभु राती रात कुछ मिरेकल कर, कुछ पैसे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग टॉपिक है। जब आप प्रार्थना करेंगे फिर आपको प्रभु बताएगा कि ऐसे करके तुम रिच हो सकते हो और भली अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, अभी सर्च मत करो बाइबल में से, सामने देखो, ये बहुत जरूरी आपके लिए जानना। प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि इनको फ्री करना है गरीबी के श्राप से। हालेलुया। तो मिस नहीं करना इसको, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, सो लिखा है कि तुम पुदीने सौंफ राशन का हर एक चीज का 10वां हिस्सा तो निकाल रहे हो। प्रभु ने बोला अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि तुम बाकी दूसरा हिस्सा भी निकालते, दशवांश का। अगर आप गरीबी के श्राप से फ्री होना चाहते हैं, आर्थिक तंगी के श्राप से फ्री होना चाहते हैं, तो आपको 2 प्रकार के दशवांश देने पड़ेंगे, 2 प्रकार के टाइथ। कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई एक प्रकार का टाइथ निकालना इतना मुश्किल है, आज 2 बोल रहे देने के लिए। नोट करो, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाइबल में लिखा है प्रभु के वचन कठिन नहीं है जो उसको पूरा ना किया जा सके। 2 प्रकार के जब आप टाइथ निकालोगे तब वो गरीबी का श्राप जो है, जो आर्थिक तंगी का श्राप है, आपको छोड़ के जाएगा। हालेलुया। कैसे? पहला, जब आप अपने समय का 10वां हिस्सा निकालोगे। किसका? अपने समय का, अपने टाइम का जब 10वां हिस्सा निकालोगे, किसके लिए? किसके लिए? प्रभु के लिए। तब वो गरीबी का आत्मा, आर्थिक तंगी का आत्मा आपको छोड़ के जाएगा। समझ आई आपको? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, तुम टाइट निकाल रहे हो अपने राशन पानी में से, सौंफ में से। अगर तुम 1 किलो सौंफ लेकर आए, तुमने उसमें से 100 ग्राम सौंफ दे दी प्रभु के भवन में। जीरा लेकर आए 1 किलो, तो उसका 100 ग्राम दे दिया। कह रहे तुम करते हो, ठीक है करते रहो उसको, लेकिन कह रहे तुम्हें वो भी करना चाहिए था और ये भी करना चाहिए था। बाइबल भेद में लिखी गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये आप मुबारक लोगों के ये भेद, ये रेवलेशन आपके ऊपर प्रकट हो रहा है। हालेलुया। और क्या है? अगर आप गरीबी के, पहला पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप गरीबी के श्राप से फ्री होना चाहते हैं, आर्थिक तंगी के श्राप से फ्री होना चाहते हैं, तो आपको अपने समय का, अपने टाइम का प्रभु को 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। पैसे तो भी बाद की बात है, वो पीछे, पहले टाइम का, समय का, अपने अपने समय का। एक दिन में प्रभु में कितने घंटे देता है? 24 घंटे ना? बोलो चिवाज में कितने घंटे देता है? 24 घंटे। 24 घंटे, वेरी गुड। 24 घंटे देता है। तो 24 घंटे का अगर आप 10वां हिस्सा निकाल लो तो वो बनते 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है, समझ आ रही ना आपको? और अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे बन जाते हैं, 2.5 आवर्स। हर एक व्यक्ति को अपने रोज के दिन में से, अगर वो सीरियस है कि मैंने गरीबी में नहीं रहना, मैंने गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी, मैंने कर्जे वाली जिंदगी नहीं जीनी, मैंने इस आर्थिक भाग में जूझना नहीं है, तो वो अगर सीरियस है तो वो आज से ही अपने जो टाइम का, जो रोज प्रभु उसको 24 घंटे दे रहा, उसका जो है 2 घंटे 24 मिनट, लगभग 2.5 घंटे प्रभु को देगा, कम से कम। चाहे वो विश्वासी है, नया विश्वासी है, पुराना विश्वासी है, पास्टर है, कम से कम सभी के लिए 2.5 घंटे प्रभु की हजूरी में देना जाना बहुत जरूरी है। अगर आप दे रहे हैं 2.5 घंटे, बहुत अच्छी बात है। अगर उससे ज्यादा भी दे रहे हैं, या कुछ लोग होंगे वो 2.5 घंटे से ज्यादा भी दे रहे होंगे, 2.5 घंटे से कम भी दे रहे होंगे, लेकिन आपने कम से कम 2.5 घंटे जो है प्रभु को देने। ईमानदारी से, वफादारी से वो लोग हाथ खड़े
हाथ खड़े करें जो अपने जीवन के रोज के 24 घंटे में प्रभु को 2.5 घंटे देते हैं। ऊंचा करो ना हाथ, करो ऊपर, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाए इन लोगों के लिए। मैं अपनी कलीसिया को गरीबी के श्राप से, आर्थिक तंगी के श्राप से फ्री करना चाहता हूं। मैंने कहा प्रभु टॉपिक थोड़ा चेंज किया जाए, कुछ और प्रीच किया जाए। प्रभु ने कहा नहीं, मेरे लोग मुश्किल में हैं, उनके ऊपर ये श्राप काम कर रहा है। और वचन आप पर दोष लगाने के लिए नहीं है, भविष्यवाणी आपको दोष लगाने के लिए नहीं है, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। और जब परसेंटेज निकाला गया कलीसिया का, तो आपने देखा ना परसेंटेज क्या निकला। मेरे हिसाब से 1% से भी चर्च में कम लोग हैं जो अपने रोज के 24 घंटों में से प्रभु को 2.5 घंटे दे रहे हैं। इसलिए आज आप गरीब हैं, इसलिए आज आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। शैतान जल्दी किसी पे अटैक नहीं करता, ये याद रखना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, तब शैतान को जो है परमिशन मिलती है कि जाकर इसको डिस्टर्ब कर। और ना प्रभु किसी को अमीर गरीब करता है, ये भी याद रखना। जो वचन को फॉलो करेगा वो फाइनेंशियल ग्रेस को प्राप्त करेगा। मैंने बोला ना कौन कौन अमीर होना चाहता है फाइनेंस में, सभी ने हाथ खड़ा किया। कब होंगे? जब आप अपने समय का 2.5 घंटे 2 घंटे 24 मिनट प्रभु को देंगे। अब बहुत सारे सवाल होंगे, हमारी लाइफ बिजी है, हम हाउस वाइफ है, हमने खाना बनाना है, हमने जॉब पे जाना है, हमने बच्चे छोड़ दें, सुबह से ये तक वो सारे काम, और 2.5 घंटे कैसे निकालें? आपको निकालने पड़ेंगे अगर आप सीरियस हैं गरीबी के श्राप से। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते कि गरीबी हमारा हिस्सा ना हो? बोलो गरीबी हमारा हिस्सा ना हो। गरीबी हमारा हिस्सा ना हो। आमीन। दोस्त, आपको अपने रोज 24 घंटे में से 2 घंटे 24 मिनट या कम से कम 2.5 घंटे परमेश्वर की हजूरी में जाना है। पता लग गया पहला पॉइंट, कैसे अमीर होना है। आज मैं आपको बता रहा हूँ अमीर कैसे होना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला तुम इस चीज का दशमांश दे रहे हो, इस चीज का दशमांश दे रहे हो, लेकिन जो मेन दशमांश है मेरी हजूरी में आने का, जो 24 घंटे आज मैंने तुम्हें दिए, क्या उसके 2.5 घंटे तूने मुझे दिए? अगर आपका शेड्यूल बिजी है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कि प्रभु आधा पौना घंटा मैं सुबह प्रेयर करूंगी, उसके बाद मैंने जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, या मैंने खाना बनाना है, या मैंने बच्चों को भेजना है। ये आप एडजस्ट करेंगे अपने टाइम को, अपने शेड्यूल से। फिर उसके बाद प्रभु आधा घंटा पौना घंटा मैं दोपहर को निकालूंगा, या मैं शाम को आके प्रेयर करूंगा, या मैं रात को आके अपने बाकी बचे 1-1.5 घंटा पूरा करूंगा। समझ आ रही है आपको? हम सभी कामों के लिए समय निकालते हैं, लंच टाइम के लिए भी समय निकालते हैं, नहाने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए निकालते कि नहीं निकालते? करते हैं ना। तो प्रभु के लिए क्यों नहीं? ये वचन सभी के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। और ये दोष नहीं लगाया जा रहा, ये ताना मेना नहीं मारा जा रहा। प्रभु कहता है मैं अपने बच्चों को आर्थिक तंगी में, आर्थिक श्राप में नहीं देख सकता। एक अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख सकते हैं? नहीं देख सकेंगे ना। तो वैसे जो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, उसका सांस हमारे अंदर है, जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, कहता है मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इनका पिता, और मेरे बच्चे गरीबी को देख रहे हैं, कमियों को देख रहे हैं। प्रभु कह रहे मैं इनको नहीं ऐसे देखूंगा, मैं इनके श्राप को आज तोड़ूंगा। आज गरीबी का श्राप, आर्थिक तंगी का श्राप आपकी लाइफ से टूट रहा है यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। ये भविष्यवाणी मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन कब पूरी होगी? हर एक भविष्यवाणी के साथ एक कंडीशन है, जब आप आज से प्रभु को अपने 24 घंटे में से 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट देना शुरू करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है।